आरसीबी की बैन होने की खबर अफवाह है या फिर इसमें कोई सच्चाई है? यह खबर बीसीसीआई ने बताई है। जी हां, बीसीसीआई का पहली बार खुले तौर पर साफ तौर पर बयान सामने आया है कि आखिरकार यह जो मामला पूरा चल रहा है, भगदड़ में 11 की मौत के बाद जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुए हैं, आरसीबी का भी नाम उसमें आया है। फिर पूरे सोशल मीडिया पर हर तरफ यह फैलने लगी कि आरसीबी बैन हो सकती है। अब इसके पीछे का आखिरी सच्चाई क्या है? वाकई आरसीबी पर बैन होने का खतरा मंडरा रहा है या फिर यह सिर्फ और सिर्फ अफवाह है? बैन होने का कोई खतरा नहीं है कि सच्चाई है, मैं आपको अपने इस वीडियो में बताता हूं। जैसा कि आपको पता है, बेंगलुरु में आरसीबी की 2025 के जश्न में एक खुद दुखद घटना हुई। परेड में भगदड़ मचने से 11 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए हैं। यह घटना भीड़ को संभालने में लापरवाह और खराब व्यवस्था की वजह से हुई है, जो कि पुलिस में इसमें आरसीबी इन्वेस्ट कंपनी, डीएनएल इंटरटेनमेंट और कर्नाटक राज्य क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरसीबी के मार्केटिंग हेड निखिल सोसले को भी गिरफ्तार किया गया है। वह केसीएस के 2 अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। पीड़ितों के परिवार ने अदालत में मुआवजा की मांग की है और बीसीसीआई का कहना है कि परेड आरसीबी का निजी कार्यक्रम था। इस मामले में जांच जारी रहा है और आरसीबी पर बैन लगने की अफवाह भी आ रही है। यह घटना इसलिए हुई क्योंकि वह बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ को संभालने के लिए सही इंतजाम नहीं थे। प्रत्यक्षदर्शी ने भी उन्हें बताया कि वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं थे। आपातकालीन चिकित्सा सेवा भी ठीक से उपलब्ध नहीं थी। आयोजकों और अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी दिख रही थी। इन कमियों की वजह से भगदड़ मच गई और इतने बड़ा हादसा हो गया। बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर आरसीबी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, डीएनए इंटरटेनमेंट और कर्नाटक क्रिकेट संघ के खिलाफ दर्ज की है। पुलिस ने आरसीबी के मार्केटिंग हेड कोच निखिल सोसले को भी गिरफ्तार कर लिया। केसीएस के 2 अधिकारी सचिव शंकर और कोषाध्यक्ष ईसे राजराम ने भी इस्तीफा दे दिया। उन पर राजनीतिक और जनता का बहुत ज्यादा दबाव था। इस हादसे के बाद लोगों में बहुत गुस्से हैं। कई पीड़ित के परिवारों ने अदालत में मामला दर्ज कराई है। वह चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उन्हें मुआवजा मिले और बीसीसीआई इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इस घटना पर साफ सफाई दी। बीसीसीआई का कहना है कि परेड आरसीबी के निजी कार्यक्रम था। बीसीसीआई ने इसे आयोजित नहीं किया था। बीसीसीआई सचिव देवाजीत तहकीए उन्हें एक कहा कि यह घटना दुर्भाग्य घटना थी। उन्हें यह भी कहा कि किसी स्तर पर बीसीसीआई को कुछ करना होगा और हम चुप नहीं रह सकते हैं। यानी कि उन्हें सीधा साधा आरसीबी को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। उन्हें आरसीबी के लिए कहा दिया कि आरसीबी का निजी कार्यक्रम था, बीसीसीआई आयोजित नहीं किया था और बहुत दुर्भाग्य थी। बीसीसीआई को कुछ करना होगा और हम चुप नहीं रह सकते हैं। यानी वह कह रहे हैं कि भाई आरसीबी का निजी कार्यक्रम था, उनकी वजह से मौत हुई तो हम आरसीबी पर कोई नई कार्रवाई कर पाएंगे, हम चुप रह सकते हैं। यानी कि आरसीबी पर बैन होने की खबर अफवाह नहीं थी, इनमें दम था। सिया ने आगे कहा कि आरसीबी का निजी मामला था, लेकिन बीसीसीआई भारत में क्रिकेट के लिए जिम्मेदार है। हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना न हो। यानी वो भी फिर कह रहे हैं कि यह आरसीबी का निजी मामला था, बीसीसीआई के लिए जिम्मेदार नहीं है। बीसीसीआई भारत में सिर्फ क्रिकेट की जिम्मेदारी देती है। ऐसे में आगे न हो, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि सुनिश्चित होगा जब वह कोई सख्त कार्रवाई करेंगे, वो एक निजी पेश करेंगे ताकि आगे से कोई फ्रेंचाइजी ऐसी लापरवाही न कर पाए। और ऐसी स्थिति में बीसीसीआई को सबसे कीमती संपत्ति इस घटना में बीसीसीआई को मुश्किल में डाल दिया। लोग जवाबदेह का मांग कर रहे हैं, लेकिन किसी फ्रेंचाइजी को सजा देना व्यवसायिक और कानूनी परिणाम हो सकते हैं। यह सबको पता है। आरसीबी को बैन करना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि एक तो बहुत पॉपुलेशन फ्रेंचाइजी है, बहुत पैसा देती है और आरसीबी का एक अपने नाम एक ब्रांड है। उनके बिना फिर से तगड़ा नहीं लगेगा तो फिर पैसे का भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए सोशल मीडिया पर आरसीबी पर बैन की अफवाह फैलाई जा रही है, लेकिन अब तक में कोई दम नहीं दिख रही है। छोटी मोटी कोई कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, लेकिन बैन होने की नौबत मुझे नहीं लगता कि आगे सिर्फ कह रहे हैं। आरसीबी को 2026 सीजन में भी किया जा सकता है। नहीं कह रहे हैं कि हम यह कह रहे हैं कि बीसीसीआई पहले भी फीडिंग वाले कांड में चेन्नई किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को स्टॉक फीडिंग के मुद्दा था। साबित हो गया कि अब आरसीबी पर तो साबित नहीं हुआ है। हो सकता है वह पर जो टेस्ट एसोसिएशन है, क्रिकेट एसोसिएशन, उनकी गलती हो सकती है। आरसीबी ने साफ बताया कि भाई हम जश्न मनाएं तो आप इंतजाम कर लीजिए, लोग आएंगे तो मतलब बहुत सारी चीज़ है। और सीधा 11 की मौत के लिए आरसीबी नहीं है जिम्मेदार। यह भी हो सकता है कि सब कुछ नहीं कर सकते, जो कोर्ट इसमें फैसला सुनाएगी वह आखिरी होगा। तो जब तक बीसीसीआई की बात बीसीसीआई की तरफ से
यह तो सख्त रुकावट की अपना सामान आ रही कि भाई अगर उसके सचिव खुले तौर पर यह बोल रहे हैं कि बीसीसीआई एक निजी कार्यक्रम वो अपना पहला झंडा रहे हैं, यानी उन्हें आरसीबी पर सीधा जिम्मेदार फोड़ दी है कि आरसीबी जिम्मेदार है भाई इसके लिए, और वो कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं कुछ करेंगे। अब ये कुछ न कुछ क्या हो सकता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो मुझे लगता है मेरे पास जो खबर है अभी बैन होने तक खतरा नहीं है। बैन होने से जैसे बहुत बड़ा स्टेप अभी नहीं लिया गया है, इसलिए आरसीबी के फैंस के लिए चिंता का मत लीजिए कि आरसीबी बैन हो सकती है। आरसीबी नहीं बैन होगी, परंतु ये मामला पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैन होने की नौबत नहीं आएगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको एक खुशखबरी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले न्यू ऐसे ही मजेदार वीडियो को लेकर। तो जय हिंद, वंदे मातरम।